नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। कोलकाता के नालपुर में आज सुबह एक रेल हादसा हो गया है। यहां सिकंदराबाद से शालीमार जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और यात्रियों को बचाया गया। रेलवे के अनुसार कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई हाथाहाथ हुआ है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। एक इंजन और 3 डब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने बताया कि ट्रेन की स्पीड सामान्य से कम ही थी। अचानक ही तेज झटका महसूस हुआ और सीट के ऊपर रखे सामान नीचे गिर गए। ट्रेन को ड्राइवर ने तत्काल रोक दिया था। जब हमने ट्रेन से नीचे उतरकर देखा तो 4 कोच पटरी से उतर गए थे। यह हादसा आज सुबह करीब 5:30 बजे नालपुर में हुई है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। हादसे के बाद रेलवे अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। आपको नालपुर स्टेशन में हुए डिरेलमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आज सुबह 5:31 पर सिकंदराबाद शालीमार वीकली एक्सप्रेस ट्रेन नालपुर स्टेशन पे मिडिल लाइन से डाउन लाइन में जाते हुए डिरेल हो गई। इसमें एक पार्सल वैन और आगे में 2 पैसेंजर कोचेज डिरेल हुए हैं। किसी तरह की मेजर इंजरी और कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है। 10 बसों की व्यवस्था कर ली गई है, जिनसे यात्रियों को अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। एआरटी और एआरएमई साइट पर पहुंच चुकी है और सर्वे का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक टूरिस्ट बस डंपर से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों ने आशंका जताई है कि बस चलाते वक्त ड्राइवर को झपकी आ गई। इसी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और हादसे की शिकार हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की एक टीम पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर एसपी ग्रामीण और सीओ भी पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना मिली थी हम लोग कि नसीरपुर तक के पास जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ कैजुअलिटी हुई है। तत्काल थाना पुलिस और आसपास की फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँची और जो भी मौके पर जो इंजर्ड है वो तेज़ी से एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। इसमें शुरुआती उसमें 5 लोगों की अब तक डेथ हुई है। जो लोग शेष लोग इंजर्ड थे उसमें से कुछ लोग 5 लोगों को यहाँ पर रेफर भी किया गया। ये जानकारी हुई है कि ये लोग मथुरा से और लखनऊ वापस जा रहे थे। इनका जो ड्राइवर था उसने रास्ते में किसी स्थान पर खाना खा के कुछ शराब इत्यादि का सेवन संभवतः किया और क्योंकि जो गाड़ी पहले से वहाँ खराब हुई थी और जिसको उन्होंने अथॉरिटी एक्सप्रेस के उन्होंने इसका वाटर मार्किंग भी वहाँ पर कर रखी थी। जो वाटर बैरियर लगे हुए थे उसके बाद में इसमें पीछे से उस गाड़ी में टक्कर मारी है। निश्चित रूप से ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। देश भर में लोग सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई गिरावट नहीं आई है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी मौसम गर्म बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में कोई खास बदलाव होता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच है। क्षेत्र के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। दिन के समय मुख्य रूप से धुंध की स्थिति रही और हवा की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच गई है। दिल्ली की हवा भी जहरीली बनी हुई है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी इसमें सुधार होता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 है। कई इलाकों का AQI 400 के पार है। यहाँ की हवा बेहद खराब श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कपड़े अब पुरुष टेलर नहीं सिल सकेंगे। दरअसल ये प्रस्ताव महिला आयोग ने दिया है। इसके साथ ही जिम और योग संस्थान में एक महिला ट्रेनर की उपस्थिति पर भी बात कही गई है। प्रस्ताव के मुताबिक महिला आयोग का कहना है कि पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और ना ही उनके बाल काटने चाहिए। ये प्रस्ताव राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को पुरुषों के गलत इरादे और बैड टच से बचाने के लिए दिया है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि महिला के लिए युवा केंद्र बनाए जाएं, जिनमें महिला ट्रेनर ही शामिल हों।
महिला जिम योग सेंटर में भी सीसीटीवी चलते होने चाहिए। महिला जिम और योगा सेंटर में प्रवेश करते समय अभ्यर्थियों को आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से वेरिफिकेशन करके उसकी कॉपी जमा की जाए। बुटीक सेंटर्स में महिला टेलर्स होनी चाहिए और सीसीटीवी मैंडेटरी होनी चाहिए। महिलाओं के कपड़ों की शॉप पर महिला कर्मचारी होना चाहिए। महिला आयोग की तरफ से प्रस्ताव में इन सब बातों को लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि एक नई बेंच इस पर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजेआई ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। ये बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी। बता दें 20 अक्टूबर 1967 के एस अजीज बादशाह और अन्य बनाम भारत संघ के फैसले में कोर्ट ने नज़ीर दी थी कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तर्क ये था कि चूंकि इसकी स्थापना मुस्लिमों ने नहीं की है और ये कानून के जरिए अस्तित्व में आया है, इसलिए ये अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। एएमयू पर सुप्रीम फैसले की बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 30 में मिले अधिकारों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। धार्मिक समुदायों को संस्थान बनाने का अधिकार है। धार्मिक समुदायों को संस्थान चलाने का सीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।